हैं जो इंडिविजिबल है, सबसे छोटा से छोटा, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और वो हर चीज में पाया जाता है। ठीक, आगे देखा जाए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डील करेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज, जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, एटम क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं और उनके केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और मोलर मास और एवोगैड्रो कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। यहाँ जो है ये जो आपको ग्राफ टाइप का या फिगर टाइप का दिया है, इसमें ये समझाया जा रहा है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका मोल कॉन्सेप्ट है, और ये जो स्टार्स हैं यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है। मोलर मास, एवोगैड्रो कांस्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, मोल कांस्टेंट भी इंपॉर्टेंट है, एटम आयन केमिकल फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जॉन डाल्टन थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक सी है, आपको पढ़ते ही याद हो जाएगी। क्लियर। यहां पे आप क्या पढ़ोगे, अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर के डिफरेंस पढ़ोगे, और ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर, इनके बारे में ऑलरेडी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। बाकी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, इनके बारे में पता चलना चाहिए और पता होना चाहिए। अगर हम लोग आगे बढ़ें, आगे बात करें, सबसे पहले आ जाता है हम लोग का लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ किसने दिया था? केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला ये, और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दो लॉज यहां पर हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? इट वाज प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोइजियर। ये 1774 में इन्होंने दिया था। इनका कहना क्या था, जो डेफिनेशन हम बोलने जा रहे हैं वो आपने बहुत अच्छे से वो कई बार सुनी होगी, डेट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, कि मास जो है वो ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। दूसरा, अगर इसका पार्ट देखें या एक और इसकी रिएक्शन है, बाय द वे यही पहली वाली आसान है, लेकिन फिर भी आप दूसरी वाली देख लीजिए। फॉर एनी केमिकल प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम द मास ऑफ द रिएक्टेड मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल प्रोसेस में जो क्लोज सिस्टम होता है उसके अंदर जो मास है रिएक्टेंट का वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के मासेस के। फॉर एग्जांपल, कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? 12। ऑक्सीजन का मास कितना है? 32। 12 और 32 टुगेदर फॉर्म 44। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? 44 बना रहे हैं। मतलब अगर इन दोनों का सम किया जाए तो प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा। ठीक, इन दोनों का मास का सम प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ठीक, यही ये डेफिनेशन कहनी चाहती है। वैसे पहली वाली बेस्ट है, आप इसी को याद कर लीजिए। दूसरा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन प्रपोज्ड बाय लुइस प्राउस्ट। लुइस प्राउस्ट ने क्या किया था? 1799 में एक लॉ दिया था जिसको हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ सेम रेशियो। ये कह रहे हैं कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है वो हमेशा क्या करता है, कुछ एलिमेंट्स को जो कि सेम होते हैं उनको सेम रेशियो में कंबाइन करके रखता है। ठीक, जैसे वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड वाटर, जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल लिया जाए जो कि क्या करता है, सेम रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रखता है, जो कि कितना होता है 1:8। H2O था, H2O दिया हुआ था यहाँ पे। हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो कितना है? 1 into 2 मतलब 2 आ गया। और ऑक्सीजन जो है ये क्या कर रहा है, इसका कितना है 16। तो 2:16 को जो हमने सॉल्व किया तो 2 1 जा और 2 8 जा, विच विल बिकम 1:8। ये रेशियो आ गया। कुल मिला के वाटर जब भी ऐड होगा, चाहे जितना उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, चाहे जितने उसके आगे मोल्स लगे हों, हमेशा उसका जो बेसिक रेशियो आएगा वो 1:8 आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, ये तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है समझाने के लिए। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है, इनको अलग अलग लिया गया है और एक एच शेप के ट्यूब में लिया गया है और ट्यूब को सील कर दिया गया है। जो उनके अंदर दो रिएक्टर हैं वो रिएक्ट करेंगे और कुछ रिएक्शन वहां पे प्लेस होगी। ठीक, जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl सोडियम क्लोराइड गिव्स AgCl एंड NaNO3 ये दे रहा है। ठीक, द होल ट्यूब इज केप्ट कंडेंस्ड, पूरी ट्यूब को क्या किया, छुआ नहीं गया। व्हेन द ट्यूब वाज वेटेड अगेन, जब उसको क्या किया गया, वेट किया गया, तो जो पहले का वजन था उसके बाद का जो वजन था वो दोनों इक्वल थे। इससे क्या पता चलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो जाता है। अगर आता है तो आप बेसिक ऐसा लिख सकते हो। ठीक, चलिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड व्हेन द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग आइसोटोप्स ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट। जब अलग अलग कंबाइनिंग एलिमेंट्स को क्या, आइसोटोप्स के कंबाइनिंग एलिमेंट्स को क्या किया गया, देखा गया, उनको यूज करके समझा गया, तो ये जो हैं कारगर नहीं साबित हुआ, ये लॉ यहां पर नहीं साबित हुआ। यह लॉ अच्छा तब नहीं माना गया जब इसको अलग अलग आइसोटोप्स के लिए यूज किया गया। ठीक, लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ही बेसिकली पूछी जाती हैं और इंपॉर्टेंट है, आप इसको बेशक याद कर सकते हैं। ठीक, यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप इनको बेशक ट्राई करिएगा, नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। जैसे वाई केमिकल रिएक्शन आर इन अकॉर्डेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 5 ग्राम ऑफ आयरन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको बेशक याद कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने क्या किया था, इन्होंने कई सारी केमिकल लॉज और केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज दिए थे, जिसमें क्या किया था, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये योगदान क्या था, ही एज्यूम्ड दैट द सिंपल कंपाउंड ऑफ 2 एलिमेंट्स मस्ट बी बाइनरी। इन्होंने ये देखा था कि कोई भी सिंपल कंपाउंड 2 एलिमेंट्स हैं उसके, तो वो दोनों क्या होंगे, बाइनरी होंगे, मतलब वो क्या होंगे, उनका सम बाइनरी आएगा। ठीक, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, ये समझने के लिए आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 32 पे देखना होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और केमिकल फॉर्मूला, ये क्या होते हैं। एटम्स बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक, मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर हैं जो कि एलिमेंट या कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। हर एटम किसी भी एलिमेंट का वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी शो करेगा उस एलिमेंट की। द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स में क्या है, जो भी प्रॉपर्टी होगी सब्सटेंस की वो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगी। ठीक, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और एटॉमिसिटी क्या होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है। ठीक, अभी के लिए इतना दिमाग में रखिए। क्लियर। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइंट टुगेदर इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ कंपाउंड्स, जिनको हम लोग हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, ये ऐसे एटम होते हैं जो कि क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को एक अलग प्रोपोर्शन में और क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक, हेटेरोएटॉमिक इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो अलग अलग एटम से मिलके बने होते हैं और यहाँ सेम टाइप ऑफ एटम यूज होता है। एटॉमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ द एटम कंटेन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस और एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। उस एटम के अंदर कितने, आप उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम सम्मिलित हैं या वो मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बन रहा है, यही उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ओजोन O3, ये ओजोन जो है O3 फॉर्मूला है इसका। O3 के अंदर कितने एटम है भैया, 3 हैं। फॉस्फोरस के अंदर कितने एटम है भैया, 4 हैं। सल्फर के अंदर कितने एटम है, S8 भैया 8 हैं। ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम है, O2, मतलब 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, दैट मींस एटॉमिसिटी विल बी 2। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफाइंड एज द फॉलोइंग। एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स 3 प्रकार के होते हैं, विच आर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक। मोनोएटॉमिक क्या होता है भैया, मोनोएटॉमिक वो होते हैं जो सिंगल एटम से मिलकर बने हो। डायटॉमिक वो होते हैं जो 2 एटम से मिलकर बने हो। आप कहोगे ट्राइएटॉमिक सर वो होते हैं जो 3 एटम से मिलकर बने हो। बिल्कुल सही बात है। मोनोएटॉमिक उनको कहते हैं जो कि सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन exist as HENEAR। ये सब क्या है, these are monoatomic molecule। Diatomic molecule are those in which 2 atoms are combined together to form a molecule। S2, O2, N2, Cl2, CO and HCl, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, O2, CO2 एंड NO2। क्लियर। ये सारी चीजें आपकी मोनो, डाई और ट्राई में आती हैं, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। Symbols, the abbreviation used to represent an element is generally as the first letter in the capital of English name of the element। For example,
ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय O, नाइट्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय N। और जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स हो, when the name of two or more elements begin with the same initial letter, जैसे B से बोरॉन भी होता है और B से बेरियम भी होता है और B से बिस्मथ भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि B और B दोनों की स्टार्टिंग उसी से हो रही है। तो यहाँ पहचानने का क्या तरीका है, यहाँ पहचानने का ये तरीका है, इनका नाम लिखने का तरीका ये है डेट बेरियम BA, इनका पहला और सेकंड लेटर दोनों यूज करके हम इनका नाम लिखेंगे। जैसे BA से क्या रिप्रेजेंट हो गया, बेरियम, और बिस्मथ ये भी B से स्टार्ट होता, अगर BB से दोनों का नाम लिख देते तो ये कंफ्यूजन होती है, इसलिए B और A और यहाँ पे BI से बिस्मथ और BA से बेरियम। क्लियर? तो एक हिसाब से इंपॉर्टेंट रूल था और जरूरी भी है, वाई या फिर मे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नेम्स। कई सारे सिंबल्स हैं जो कि लैटिन नेम से डिवाइडेड होते हैं। जैसे आपने सुना है, जैसे कोई बच्चा पहली बार पीरियोडिक टेबल पढ़ता है तो वो देखता है H फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, और उसके बाद में दिमाग आता है कि H से हाइड्रोजन, L से लिथियम, तो सोडियम SO क्यों नहीं हो रहा है? सोडियम SO इसलिए नहीं हो रहा है, सोडियम को SO इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि सोडियम को हम लोग उसके लैटिन नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम का जो लैटिन नेम है वो है नाइट्रियम, इसलिए सोडियम का जो नाम है वो उसके लैटिन नेम पे दर्शाया गया है, विच विल बी या विच इज Na, सोडियम नाइट्रियम विच विल Na। कॉपर को भी लैटिन नेम से दर्शाया गया है, कुपरम, इसलिए हम लोग CO बोलते हैं। पोटेशियम का कैलियम होता है इसलिए K बोलते हैं। आयरन का फेरम होता है इसलिए हम लोग Fe बोलते हैं। मरकरी का हाइड्रेजिनम होता है इसलिए Hg बोलते हैं। टंगस्टन का वोल्फॉर्म होता है इसलिए W बोलते हैं। ये सब बातें दिमाग में रखने वाली हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप जरूर सॉल्व करिएगा। 5 क्वेश्चन से नहीं आएंगे तो आप बेशक पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आयंस की बात करें, आयंस क्या होते हैं? एवरी चार्ज पार्टिकल्स विच आर फॉर्म बाय द लॉज ऑफ द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर नोन एज आयंस। वो सभी चार्ज पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं आयंस। आयंस पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव के एग्जांपल की बात करें तो सोडियम आपका क्या है? पॉजिटिव कैटायन है, ठीक है, पॉजिटिव आयन है। और क्लोरीन जो है वो आपका निगेटिव आयन है, ठीक है। पॉजिटिव कैसा होता है? पॉजिटिव जो है वो सारे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उससे क्या होता है? माइनस हो जाता है, ठीक। तो कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज, एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज। कैटायंस आर फॉर्म बाय द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एनायंस आर फॉर्म बाय द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट शुड बी क्लियर टू यू एंड आल्सो लर्न इट। द नेक्स्ट पोर्शन इज पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज द पॉलीएटॉमिक आयन। वो ग्रुप ऑफ आयन या वो ग्रुप ऑफ एटम जो कि कैरी करें कुछ चार्जेस को, उनको क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे NH4 के ऊपर प्लस का चार्ज है तो ये अमोनिया आयन कहलाएगा। CO3 के ऊपर 2 माइनस का चार्ज है तो ये कार्बोनेट आयन कहलाएगा। क्लियर? नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच एन एटम कैन लूज और गेन टू फॉर्म अ बॉन्ड, ठीक। और दूसरी एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रसिद्ध डेफिनेशन है वैलेंसी की, विच इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी, ठीक। आपको और अच्छे से वैलेंसी जाना है तो आप पेज नंबर 37 पे कुछ चीजें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं? केमिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट करने का कई सारा तरीका होता है, ठीक। जैसे हम लोग को क्या लिखना है? हम लोग को AlO3 बनाना है। ये AlO3 भैया बना कहाँ से? तो पहला रूल दिया गया है। रूल में ये दर्शाया गया है कि जो सिंबल हैं दोनों एलिमेंट्स के पहले उनको लिखिए, जैसे एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, विच विल बी Al एंड O, ठीक। उसके बाद सभी सिंबल के ऊपर उनकी करेंट वैलेंसी लिखिए। एल्यूमिनियम होती है 13, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 के अकॉर्डिंग पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तीसरी शेल या लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो भैया लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उन्हीं को वैलेंसी बांधते हैं 4 से पहले, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है? +3। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2-। वैलेंसी आपको क्लियर करनी है तो आप बेशक बताइएगा, वैलेंसी एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक। तो एल्यूमिनियम 3+ होता है, ऑक्सीजन 2- होता है। जब इनके चार्जेस को क्या किया गया? इनके चार्जेस को शेयर किया गया। इनके चार्जेस को क्या हुआ? इनके चार्जेस को शेयर किया गया। इसने अपने चार्ज को क्या किया? यहाँ भेज दिया, ठीक।
और इस ओ ने क्या किया, अपने चार्ज को यहाँ भेज दिया, इन्होंने एक दूसरे को चार्ज को एक दूसरे के पास भेज दिया, मतलब Al के नीचे इसका चार्ज आ जाएगा Al2 जो कि उसके पास था, इधर का इधर और इस 3 का इधर, तो Al2 हो गया, O3 हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे चार्जेस आ गए। ठीक, अगर वैलेंसी नहीं क्लियर है तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं, आगे हम लोग वैलेंसी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? अगर आगे देखा जाए, व्हेन द सबस्क्रिप्ट इज नंबर 1 द सबस्क्रिप्ट इज नॉट रिटन, अर्थात अगर वैलेंसी क्या है 1 है, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम के ऊपर चार्ज क्या है +1 का, क्लोरीन के ऊपर है -1 का, तो +1 -1 टुगेदर फॉर्म NaCl, और प्लस और -1 दोनों चार्जेस यहाँ आ जाएंगे, एक दूसरे काट देंगे। ये भी लॉजिक लगाया जा सकता है, और जो रियल लॉजिक है वो ये है कि +1 और -1 कभी भी शो नहीं किया जाता। ठीक, when the valency of both the elements are numerically equal then the subscripts are also not written, अगर दोनों के क्या हैं चार्जेस इक्वल हैं, ठीक है, न्यूमेरिकली, तो आप उनको जो है मत शो करो चलेगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के ऊपर 2+ का चार्ज होता है, ऑक्साइड के ऊपर 2- का होता है, तो भैया ये 2 + 2- दे क्रॉस इक्वली टुगेदर, देन उसके बाद CO विल रिमेन। क्लियर? कम ऑन नेक्स्ट, रूल 4, when there are multiple number of an individual polyatomic ion, parenthesis must be used to separate the polyatomic ion from the subscript, जैसे अमोनियम सल्फेट NH4+ और SO4 और हम इनको क्या करेंगे, NH4 को हम लोग ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे, और ये NH4 ब्रैकेट के अंदर रहेगा, इधर जो चार्ज था वो यहाँ चला आएगा ब्रैकेट के बाहर, और +1 का चार्ज हम लोग शो नहीं करते इसलिए वहाँ कोई चार्ज शो ही नहीं होगा। ठीक, जैसे हम लोग अब क्या देखें, टिन 4 क्लोराइड, टिन फ्लोर क्लोराइड के लिए हम लोगों ने क्या किया, SN4+ का है, O2- है, SN4 क्या है प्लस है, ठीक, और O- है। ऑल द सबस्क्रिप्ट मस्ट बी रिड्यूस्ड टू द लोवेस्ट टर्म एक्सेप्ट द मॉलिक्यूलर और द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, सभी सबस्क्रिप्ट जो होंगे वो क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे लोवेस्ट टर्म तक, लोवेस्ट टर्म तक वो चले जाएंगे। जैसे Sn का क्या था 4 और O2 का क्या था -, ठीक, इनको हम क्या करेंगे, लोवेस्ट टर्म तक रिड्यूस करेंगे। जैसे 4 में से क्या हुआ, 2- हो गया, देन यहाँ क्या बचेगा, यहाँ रिमेनिंग 2 बचेगा, 2 उधर चला जाएगा, वहाँ का -1 इधर जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे जो वैलेंसी बची वो बची 2, विच हम लोगों ने उसको यहाँ पे शो कर दिया। ठीक, कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कैटायन एनायन, उनका फॉर्मूला बना, उनका नाम बना है, आप इनको बेशक टाइप करिएगा। एल्यूमिनियम और सल्फेट दोनों ने मिलकर कैसे Al2SO4 बनाया, इन सबको बेशक ट्राई करिएगा, ना समझ आए तो पूछिएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। चलिए, मोल कॉन्सेप्ट, द मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज द एलिमेंट्री एमिनिटीज इट इज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12। ठीक, मतलब मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट जो है वो अमाउंट है किसी सब्सटेंस का जो कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 की वैल्यू के इक्वल होता है। ठीक, द एवोगैड्रो कांस्टेंट इज द नेम आफ्टर द अर्ली 19th सेंचुरी इटालियन साइंटिस्ट एमेडियो एवोगैड्रो। एवोगैड्रो कांस्टेंट जो एक शब्द आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ये एक इटालियन साइंटिस्ट जिनका नाम था एमेडियो एवोगैड्रो, उनके नाम पर दिया गया है। ठीक, चलिए, वो एक मोल की वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। आप इसको ज़रूर नोट करिए क्योंकि ये क्वेश्चन MCQ में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पार्टिकल, सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड, पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल। ठीक, एग्जाम्पल, एलिमेंट सोडियम Na 1 मोल 24U 23 ग्राम 6.022 × 10⁻23। क्या दिए गए हैं यहाँ पर, यहाँ पे सोडियम को दर्शाया गया है, ठीक, जिसको Na से शो किया गया है, और वाटर को दर्शाया गया है, इसको H2O से शो किया गया है। सोडियम का 1 मोल में 23U, इसको ग्राम में शो करेंगे 23 ग्राम, जो कि इतने के इक्वल होता है। ठीक, और वाटर का शो करेंगे तो 18U विच इज़ 18 ग्राम, जो कि इतने एवोगैड्रो कांस्टेंट के इक्वल होता है या 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक, तो मेन आपका क्या है, ये 1 मोल की कितनी वैल्यू होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम मोलिकुलर मास क्या दिया है, ग्राम मोलिकुलर मास इज द मास इन अ ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिकुलर सब्सटेंस। अगर एक मोलिकुलर सिस्टम दिया है, उसका क्या है, मास दिया गया है ग्राम में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास।
ठीक, यहाँ पे ऊपर कुछ चीज़ें दी हैं, सिंबल्स दिए हैं, एटॉमिक मास दिए हैं उनके, और ग्राम में उनके मास दिए, मोल दिया है, फिर उसके एवोगैड्रो नंबर दिया है, फिर उसका मोलर मास निकाल के दिखाया गया है। ठीक है, चलिए इसको केवल पढ़ना है, नथिंग इम्पोर्टेंट। आगे एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एन एटॉमिक मास यूनिट और AMU इज द 12th ऑफ द मास ऑफ अनबॉन्ड एटम ऑफ कार्बन 12। इट इज़ द यूनिट मास टू एक्सप्रेस एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास यूनिट ऐसी यूनिट होती है जो क्या करती है? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करती है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है नंबर इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एटम इन अ मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूलर मास गिव्स द मास ऑफ द मॉलिक्यूल रिलेटिव टू द कार्बन 12 आइटम विच इज टेकन टू हैव अ मास ऑफ 12। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है जैसे ये एक मॉलिक्यूल दिया है, इसका मॉलिक्यूलर मास इतना है, ये ऐसे निकला। कार्बन का C2 है, S6 है, हाइड्रोजन का होता है 1, इसलिए 6 × 1, प्लस कार्बन का होता है 12, इसलिए 12 × 2। ठीक, कार्बन का लिखा, उसके एटॉमिसिटी से इसको मल्टीप्लाई किया, कार्बन का मास है 12, इसकी एटॉमिसिटी है 2, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया दूसरे वाले के प्रोडक्ट से विच इज़ 6 × 1। 12 2 = 24, 6 1 = 6, 24 और 6 मिलके 30 हो गया, इसीलिए इसका मास निकल आया। ठीक, NO का निकाला जाए, NO का मॉलिक्यूलर मास होता है 30, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, ऑक्सीजन का है 16, 14 16 टुगेदर फॉर्म 30। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोलर मास और एवोगैड्रो कांस्टेंट। मास दिया है, आप उसको 1 मोल बाय मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, जिससे आपको मोल मिल जाएगा। ठीक, आप मोल को मल्टीप्लाई करो मोलर मास ओवर मोल से, जिससे आपको मास मिल जाएगा। ठीक, ये सब एक दूसरे से इंटरलेटेड है। यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आप उनको बेशक ट्राई करिएगा, अगर नहीं समझ आता है तो आप पूछिएगा। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी कुछ थ्योरी दी है इंटरलेट करके, आप उनको देखिएगा, नहीं समझ आए तो आप बेशक पूछिएगा। एक समझा देता हूँ, जैसे हाउ मैनी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 55.5 लीटर। ठीक, यहाँ 55.5 लीटर एक वैल्यू दी है, पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक, तो आपको जो वैल्यू दी है वो क्या दी है? मोल दी है, मोल में दी है। ये रहा आपका मोल, और मोल से आपको किस में ट्रांसफ़र करना है? मोल से आपको ट्रांसफ़र करना है 22.4 लीटर अपॉन 1 मोल में, मतलब आपको वॉल्यूम पता करना है एट STP। ठीक, आप सिंपली क्या करो, दी हुई वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 1/22.4 लीटर। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या करना है, जो भी वैल्यू दी गई है उसको हमको पता करना है किसमें? मोल्स पता करने हैं उनके। तो ये रहा आपका मोल, साधारण तरीके से समझिए, ये रहा आपका मोल। ठीक, और ये रहा आपका वॉल्यूम। ठीक, आपको ये वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम है आपका 55.5 लीटर का। ये हाँ, आपको इस वॉल्यूम से इस मोल तक पहुंचना है, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 1/2.14। तो आपने दी हुई वैल्यू को क्या कर दिया, 55.5 को आपने 1/22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? ना समझ आया हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। आगे भी देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इतने ग्राम ऑफ N2O। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछा है। ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करने के लिए आप इस दिए हुए ग्राफ को या इस दिए हुए रिलेशन को अप्लाई कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ना समझ आए तो आप बेशक पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ ऑक्साइड्स। ये सारा न्यूमेरिकल पोर्शन है, एक नज़र इसको भी देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नंबर ऑफ आयन पूछने कहा है जो कि 0.051 एल्यूमिनियम ऑक्साइड में प्रेजेंट हैं।
मॉलिकुलर मास दिया है हम लोग को 102 और हम इसको सॉल्व करेंगे, दी हुई वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो कांस्टेंट से। एवोगाड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको जो है आगे 102 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इसका मॉलिकुलर मास है। ठीक, तो दी हुई वैल्यू को एवोगाड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके 102 से डिवाइड करने के बाद लास्ट में हम लोग की क्या वैल्यू आ जाती है, हम लोग की आ जाती है ये। ठीक, ये कहाँ से आई, क्योंकि हम लोगों ने 0.051 को, जो कि इसके नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट थे इसके अंदर, उससे मल्टीप्लाई करके लास्ट में वैल्यू निकाल ली। क्लियर? कुछ नीचे न्यूमेरिकल दिए हैं, उनको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। लास्ट में आपको क्या दिए हैं, कई सारे सम्स दिए हैं। हमने न्यूमेरिकल्स इस पोर्शन में इसलिए नहीं डिस्कस किए हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। कुछ क्वेश्चन दिए हैं लास्ट के, उसको ट्राई कर लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग का टॉपिक एंड होता है। थैंक यू।